हे गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं गरिमा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि बिजनेस में बहुत तरीके के रिस्क हमें फेस करने पड़ते हैं ना। तो कैसे हमें मतलब ये रिस्क फेस करने पड़ते हैं, क्या कॉज है रिस्क होने के, है ना। कौन कौन से रिस्क इंश्योरेंस कंपनी कवरेज देती है, यानी कौन कौन सी मतलब जो रिस्क होते हैं वो इंश्योरेंस कंपनी के अंदर कवर होते हैं और वो उनके लिए कंपेंसेशन देते हैं। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं इस टॉपिक के साथ। देखो, सबसे पहले बिजनेस रिस्क का मतलब क्या होता है। जो देखो सबसे ऊपर लिखा हुआ मैंने हैशटैग करके, बिजनेस रिस्क रेफर टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस और इनएडुकेट प्रॉफिट्स ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। देखो, रिस्क हमेशा अनसर्टेनिटीज की वजह से आता है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की वजह से हमें रिस्क होता है। जो चीज हमने सोची ही नहीं वो चीज जब हमारे साथ हो जाती है बिजनेस में तो हमें लॉस होता है। ठीक है, जो हमारे कंट्रोल में भी नहीं होती, ऐसे इवेंट्स, ऐसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी और जो हमारे कंट्रोल में भी नहीं थे, उससे जो हमें लॉस होता है ना, बहुत ही गंदा लॉस होता है। तो बिजनेस रिस्क का मतलब होता है लॉसेस और inadequate profits due to uncertainties और unexpected events which are beyond control। अगर तुम्हें ये चीज नहीं समझ में आती तो तुम ये लाइन याद रखो, बिजनेस रिस्क का मतलब होता है अ चांस ऑफ इनकरिंग लॉसेस और लेस प्रॉफिट इन एक्सपेंसेस। जब आपके पास लेस प्रॉफिट देन एक्सपेक्टेड हो जाए, या आपके चांस ऑफ इनकरिंग लॉसेस देन एक्सपेक्टेड। ठीक है, यानी लॉस हो जाना, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जो आपने सोचे भी नहीं थे। ठीक है, और कुछ रिस्क और कुछ मतलब इवेंट्स ऐसे हो जाते हैं जिनके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता। कैसे, जैसे नेचर है। ठीक है, नेचर की वजह से फ्लड आ गया तो उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल है क्या। तो ऐसे इवेंट्स जो आपने सोचे भी नहीं थे, अनएक्सपेक्टेड थे, जिससे आपको लॉस हो गया। अब देखो, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। ये देखो अपना पहला पॉइंट है, इसमें ये क्या बोल रहा है, अनसर्टेनिटीज का मतलब है जब तुम्हें पता नहीं होता कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। सो अनसर्टेनिटीज मीन्स व्हेन यू आर नॉट श्योर ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। जैसे फ्यूचर में तुम्हें क्या पता कि डिमांड लोगों की चेंज हो गई, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई फ्यूचर में जाके, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई फ्यूचर में जाके। और बिजनेस रिस्क इज ड्यू टू दीज अनसर्टेनिटीज। ये तो अनसर्टेनिटीज है, यानी एक मिनट, डिमांड हो गई चेंज, डिमांड हुई चेंज, टेक्नोलॉजी हो गई चेंज, गवर्नमेंट ने अलग अलग पॉलिसी निकाल दी। तो ये सब चीजें क्या करती है, अनसर्टेनिटी है। ये चीज आप सर्टेन नहीं कर सकते, ये आपके फ्यूचर में चीजें होती है। यानी अनसर्टेनिटी का मतलब होता है जो तुम्हें पता नहीं होता क्या फ्यूचर में होने वाला है। फ्यूचर में अगर ये सब चीजें हो गई तो आपको, ये तो सारे जो एग्जाम्पल्स ना ये अनसर्टेनिटीज के हैं, ये सब चीजें। ठीक है, और ये जो रिस्क है ना, ये इन अनसर्टेनिटीज की वजह से होता है। ठीक है, यानी आपको पता नहीं होता फ्यूचर में क्या होने वाला है। अनसर्टेनिटीज के ये 3-4 एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको लिखने हैं। इसमें बस 2-3 लाइन लिखी है एनसीईआरटी ने, ज्यादा नहीं लिखी है। रिस्क इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी बिजनेस। रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। इसमें ये क्या बोलना चाह रहा है कि रिस्क एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस का। नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क। कोई भी बिजनेस रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकता। ठीक है, ऑल्दो उसकी रिस्क तो मतलब रिस्क कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन आप रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते। रिस्क आप कम तो कर सकते हो लेकिन पूरे तरीके से हटा नहीं सकते। इसमें ये इतना ही बोला है। देखो इंग्लिश में बता देती हूँ, रिस्क इज एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस। नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क, ऑल्दो डिग्री ऑफ रिस्क में वेराई। रिस्क कैन बी रिड्यूस बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। ठीक है, थर्ड पे आते हैं, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। देखो, अगर इसको एग्जाम्पल से बताती हूँ, इसमें भी खाली एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब बिजनेस इन्वॉल्व इन फैशन आइटम्स को ज्यादा रिस्क बेयर करना पड़ता है एज कम्पेयर टू बिजनेस इन्वॉल्व इन स्टैंडर्डाइज गुड। देखो, अगर आपके कपड़ों का काम है तो जो कपड़ों में है ना, काफी स्टाइलिश कपड़े आते रहते हैं, काफी लोगों के चेंज होते रहते हैं, कपड़े पहनने का लोगों का तरीका है ना। तो जो मतलब फैशन मतलब जो अपैरल्स यानी कपड़ों का काम करते हैं उन्हें ज्यादा रिस्क झेलना पड़ता है एज कम्पेयर टू अगर यानी
मेरी कोई दुकान है, समझ लो पेन की दुकान है, तो उसमें इतना कोई फैशन नहीं आ जाएगा, वो पेन ही रहेगा। आपको समझ में आ रहा है? यानी चेंजेस कहाँ पे ज्यादा हो रहे हैं, अपैरल्स वाले जगह पे हो रहे हैं, कपड़ों वाले इंडस्ट्री को ज्यादा रिस्क झेलना पड़ता है एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल चीजें हम बेचते हैं। ठीक है, थर्ड हमारा कंप्लीट होता है। फोर्थ, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बेयरिंग द रिस्क। ये तो आपको पता ही है, बिजनेस अर्न प्रॉफिट बिकॉज बिजनेसमैन अर्न प्रॉफिट करते हैं, क्यों? क्योंकि वो रिस्क बियर कर रहे हैं। नो रिस्क नो गेन, समझना है फोर्थ पॉइंट को। तो क्या बोलोगे? नो रिस्क, नहीं रिस्क ले रहे तो कोई गेन भी नहीं मिलेगा आपको। नो रिस्क नो गेन। ठीक है, लार्जर द रिस्क मोर इज प्रॉफिट। लार्जर द रिस्क, जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, और एंटरप्रेन्योर जो होते हैं ना, वो भी रिस्क लेते हैं, किस एक्सपेक्टेशन में? ताकि उनको आगे प्रॉफिट मिले। हम बिजनेस में क्यों मन लगाते हैं? कि आगे आने वाले टाइम में, फ्यूचर वाले आने वाले टाइम पे हमें प्रॉफिट मिलेगा, हमें प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो नो रिस्क नो गेन, हायर द रिस्क हायर इज द प्रॉफिट। चारों कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब आते हैं कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। ये वाला जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लो। देखो, रिस्क, नेचुरल कॉस्ट, ह्यूमन कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट, फिजिकल कॉस्ट। रिस्क, चार तरीके के रिस्क की चार कारण है। नेचुरल से भी हो सकता है, नेचर से भी हो सकता है, ह्यूमन से भी रिस्क हो सकता है, इकोनॉमिक रिस्क बता दूंगी, और फिजिकल भी एक कारण है आपके रिस्क होने का। देखो, नेचर तो आपको पता ही है, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, अर्थक्वेक आ गया, ये जो है ना, इट कैन लीड टू हैवी लॉसेस इन योर बिजनेस। ठीक है, तो नेचर एक इंडिपेंडेंट फिनोमेनन है और ह्यूमन बींग्स का नेचर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। कभी सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, ज्यादा ही बारिश हो गई, है ना, ये सब जो चीजें हैं बहुत ज्यादा बिजनेस को अफेक्ट करती है और लॉसेस भी उतना ही बढ़ा देगी। ठीक है, द नेचुरल कॉजेज आर टाइप ऑफ अनसर्टेन फैक्टर्स दैट ह्यूमन बींग्स कैन नॉट मेक प्रिपरेशन अगेंस्ट। अब तुम्हें क्या पता थोड़ा चलेगा कि कब बाढ़ आएगी, कब अर्थक्वेक आएगा, तो इसको हम मतलब बता भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते कि ये चीज कब हो जाएगी, क्योंकि नेचर के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। और ये जो नेचुरल कॉज है बहुत ज्यादा आपको लॉस में डाल सकता है। ठीक है, ह्यूमन कॉज आर रिलेटेड टू अ चांस ऑफ लॉस ड्यू टू ह्यूमन बीइंग और एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन। मेन ये जो कॉज होता है ह्यूमंस की वजह से होता है, यानी जो एम्प्लॉयज आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी कंपनीज में जो काम कर रहे हैं, उनकी वजह से भी आपको लॉस हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखो, डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉयज, यानी आपके जो एम्प्लॉयज है वो ऑनेस्ट नहीं है, इससे भी आपको बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। यानी आपने कोई सीक्रेट बताया अपने एम्प्लॉय को, आपने कोई सीक्रेट बताया और वही सीक्रेट उसने आपके कॉम्पिटिटर वाले बिजनेस को बता दिया। मैंने जैसे किसी एम्प्लॉय को सीक्रेट बताया, उसी एम्प्लॉय ने क्या किया, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन जो मेरा कॉम्पिटिटर था, क्लोज कॉम्पिटिशन था जिसके साथ मेरा, उसने उसको ये सीक्रेट बता दिया जाके कि ये सीक्रेट है इन लोगों का, आगे के ये चीज करने वाले हैं। तो इससे भी बहुत ज्यादा लॉस फेस कर पाना पड़ेगा आपको। ठीक है, और एक चीज देखो, एम्प्लॉयज में भी केयरलेस, और एम्प्लॉय आपके केयरलेस हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान नहीं देते ज्यादा, यानी मशीन को मतलब इतने ध्यान से यूज नहीं कर रहे। अगर मशीन को ही ध्यान से यूज नहीं करेंगे तो भी आपको काफी लॉस हो सकता है। ठीक है, एंड रिसोर्सेज विच कैन ऑल्सो ब्रिंग, यानी जैसे अगर आपका एम्प्लॉय केयरलेस है, वो चीजें सही से यूज नहीं कर रहा है, मशीन को सही से यूज नहीं कर रहा है, तो इससे भी आपके बिजनेस को काफी ज्यादा लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? और एक चीज और, आपका एम्प्लॉय यानी, एक मिनट थोड़ा सा इसको साफ कर दो। आपका जो एम्प्लॉय था, जो काम करता था, वो चला गया स्ट्राइक पे, हड़ताल पे चला गया। एक मिनट, वो चला गया हड़ताल पे, तो उस दिन तो आपकी प्रोडक्शन कम हो गई, उस दिन आपका काम कम हुआ। ऑर्गेनाइजेशन में जितना रोज होता है उतना काम नहीं हुआ आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये भी आपके बिजनेस को काफी लॉस पहुंचा सकता है। ठीक है, नेचुरल देखा, ह्यूमन देखा, इकोनॉमिक देखो। इकोनॉमिक का मतलब मार्केट की जो कंडीशन है, बेसिकली
मार्केट की जो कंडीशन है उसमें चेंज आ गया, ठीक है। प्राइस में फ्लक्चुएशंस हो गए, यानी प्राइस ऊपर नीचे हो गए, और लोगों की फैशन में, यानी लोगों का फैशन, लोगों की टेस्ट, लोगों के प्रेफरेंसेस चेंज हो गए, लोगों का मतलब पहनने का तरीका चेंज हो गया, और वो जो चीज डिमांड कर रहे हैं आज, पहले जो चीज वो डिमांड करते थे आज वो कुछ अलग तरीके की डिमांड कर रहे हैं। तो मार्केट में तो चेंजेस आते ही रहते हैं, और इससे क्या होता है, डिग्री ऑफ और देयर कैन बी चेंज इन डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन, ठीक है। कंपटीशन की डिग्री में भी चेंज आ सकता है, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो लोग चाहते हैं वो अगर बना कर देगा तभी तो वो बिजनेस चलेगा, है ना। तो मार्केट कंडीशन चेंज हो जाती है, इसमें वो ये बताना है, लोगों का डिमांड, टेस्ट, प्रेफरेंसेस चेंज हो जाता है, जिसके कारण भी आपको अपने फटाफट से ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाने पड़ते हैं, और अगर नहीं लाए तो आपको काफी लॉसेस हो सकते हैं, ठीक है। इसमें इतना ही है, वो मैं देख लूं, बस इसमें इतना ही है। फिजिकल कॉजेज देखो, फिजिकल कॉजेज जैसे आपका एम्प्लॉय है, ये हो गया, ठीक है, आपका एम्प्लॉय है, इसका हो गया एक्सीडेंट, ठीक है। और देखो इसमें ऐसी चीजें होती है, फिजिकल कॉज में ऐसे कॉज होते हैं जिससे आपके जो एसेट होते हैं ना, वो आपके जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे चेंजिंग टेक्नोलॉजी में रिजल्ट इन मशीनरी बिन आउटडेटेड, मशीनरी में आपका चेंज हो गया, ठीक है, उससे क्या हुआ, टेक्नोलॉजी में जो चेंज हो उससे आपकी मशीन है वो आउटडेटेड हो गई, ठीक है, मार्केट से मतलब इतनी डिमांड नहीं रही। जैसे इसमें देखो आपके जो एसेट्स है ये डैमेज हो जाते हैं। अब देखो एसेट, आपका आदमी में आपके लिए एसेट है क्योंकि वो आपके लिए काम कर रहा है, आपके लिए वो काम कर रहा है, इसी का एक्सीडेंट हो गया तो ये फिजिकल कॉज हुआ कि नहीं हुआ, डैमेज ऑफ एसेट, यानी ये भी हमारे लिए एसेट है, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करे ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स अचीव कर सके। अगर हमारा एसेट का एक्सीडेंट हो गया तो हमारे डैमेज तो हुआ ही एसेट का। समझ में आया कैसे डैमेज ऑफ एसेट बोले फिजिकल कॉज में। डेफिनेशन देखो, ऑल द कॉजेज विच रिजल्ट इन डैमेज ऑफ एसेट्स आर कंसिडर्ड एज फिजिकल कॉजेज, ठीक है, समझ में आया। अब जैसे आपका बॉयलर है वो बर्स्ट हो गया, जो आपका बॉयलर है वो, जो आपका बॉयलर है वो बर्स्ट हो गया, इससे आपका एसेट खराब हो गया, तो डैमेज हुआ ना, हुआ एसेट का। आदमी है वो एसेट है, उसका डैमेज हो गया। आपका मशीन था वो एक आपके लिए एसेट है क्योंकि वो भी काफी हेल्प करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन को, वो खराब हो गया तो आपका डैमेज तो हुआ है ना एसेट का। तो फिजिकल कॉजेज में आपके एसेट्स में डैमेज हो जाता है, उसे कहते हैं फिजिकल कॉज। वो कॉज जिससे आपके एसेट खराब होते हैं उसे कहते हैं फिजिकल कॉज, ठीक है। चारों कॉज पढ़ लिए। नेचुरल कॉज नेचर की वजह से होता है, ह्यूमन कॉज ह्यूमन बीइंग्स है, एम्प्लॉयज जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उसकी वजह से होता है। इकोनॉमिक कॉज मार्केट का कंडीशन चेंज होने से होता है। फिजिकल कॉज आपके एसेट्स डैमेज होते हैं इसकी वजह से होता है, ठीक है। अपना अब बस 2 मिनट का और है, देखो मैं तुम्हें बताती हूँ। यहीं पे समझा दूंगी, ज्यादा बड़ा नहीं है ना। आप ये समझ लो आपका चैप्टर लगभग हो चुका है, ठीक है। अब देखो 2 तरीके के रिस्क होते हैं, एक होता है ठीक है नॉन इंश्योरेबल, ठीक है। इंश्योरेबल रिस्क मतलब ऐसे रिस्क जो इंश्योरेंस कंपनी, ऐसे रिस्क जो आपके रिकवर हो सकते हैं उसे कहते हैं इंश्योरेबल रिस्क, ठीक है। जनरली जो आपके नेचुरल और फिजिकल होते हैं, इंश्योरेबल रिस्क में आपके नेचुरल आता है और फिजिकल आता है। ये जो इंश्योरेबल रिस्क है इसके अंदर आपका नेचुरल फिजिकल कॉज आता है, ठीक है। और ये रिस्क को, ये अगर रिस्क हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा भी दे देगी, ठीक है। तो इसमें ये क्या बोल रहा है, जनरली जो नेचुरल फिजिकल कॉजेज है वो इसमें आते हैं, और इंश्योरेंस कंपनी इन दोनों कॉजेज के लिए, नेचुरल के लिए और फिजिकल के लिए आपको इंश्योरेंस दे देगी। नॉन इंश्योरेबल में आपके ह्यूमन वाला आता है और इकोनॉमिक के लिए, और इकोनॉमिक वाला आता है। ये जो रिस्क है ये आपका जो
रिस्क है, ये इंश्योरेंस कंपनी आपको नहीं देगी। ये रिस्क अगर हो गए तो आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से। क्यों पैसा नहीं मिलेगा? क्योंकि ये आपकी केयरलेसनेस ऑफ एम्प्लॉयज की वजह से, ये जो रिस्क है ये आपकी केयरलेसनेस की वजह से हुआ है। और जो इकोनॉमिक कॉज है, ठीक है, वो डिमांड की वजह से चेंज हुआ है। तो इसमें इंश्योरेंस कंपनी कुछ नहीं कर सकती। तो इसके लिए आपको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। आप खुद अपने कंधों पर अपना भार उठाओ, ठीक है, रिस्क का। इतना ही है इसमें। एग्जाम्पल्स इसके दो इंश्योरेबल रिस्क का, नेचुरल एंड फिजिकल वाला कॉस्ट, इसमें ह्यूमन एंड इकोनॉमिक वाला कॉस्ट, ठीक है। इतना ही है। आपका चैप्टर खत्म है, बिल्कुल खत्म है। इस चैप्टर को रिवाइज करके आइए। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, बिल्कुल कंप्लीट है। मैं हूँ गरिमा। थैंक यू गाइस, बाय।